नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के आपदा प्रभावित इलाके में राहत और सर्च अभियान जारी। अब तक 68 शव मिले, 136 लापता। रैनी क्षेत्र में बनी झील की निगरानी के लिए लगाया गया क्विक डिप्लॉयबल एंटीना सिस्टम। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। एयर कंडीशनर की सुविधा वाली इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण होगा कम, यात्रा होगी आरामदायक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के मियांवाला में करीब 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विजन डॉक्यूमेंट में से 85% से अधिक कार्य हुए पूरे। और पौड़ी जिले के रथुआ धाम क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग कैंप के जरिए पक्षी प्रेमियों ने करीब से देखा पक्षियों का अद्भुत संसार। वन मंत्री ने कहा, बर्ड फेस्टिवल से होगा राज्य के पर्यटन क्षेत्र का विकास। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के रैनी तपोवन में आई आपदा के 15वें दिन भी राहत और सर्च अभियान जारी है। कल रात को तपोवन स्थित टनल के बैराज साइट से 5 शव मिले और आज 1 शव मिला है। आपदाग्रस्त क्षेत्र सहित अलग अलग जगहों से अब तक 68 शव मिले हैं, जबकि 136 लापता लोगों की तलाश जारी है। 28 मानव अंग भी मिले हैं। इनमें से 38 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए संरक्षित किया गया है। तपोवन टनल से पानी का रिसाव लगातार जारी है, जिससे मलबा साफ करने में परेशानियां बढ़ गई हैं। पानी का डिस्चार्ज ज्यादा होने के कारण टनल में 3 वाटर पंप लगा दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से टनल के अंदर 6 से 7 मीटर ही मलबा साफ हो पाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एक्सकवेटर मशीन की भी मदद ली जाएगी। अभी हमारा काम टनल में भी चल रहा है और साथ में बैराज साइट में भी काफी मशीन्स लगी हुई हैं, पंप्स भी लगे हुए हैं और अब थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है तो हम लोग एक्सकवेटर्स भी साथ में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं बैराज में। और यहाँ पे रैनी साइट में भी हमारा जो मेन साइट था वो क्लियर हो चुका है। नदी के किनारे भी खोजबीन ऑलरेडी की जा चुकी है और ये जो अब साइड में थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, बस वो पेरिफेरी हम लोगों का बचा हुआ है। उधर रैनी क्षेत्र में बनी झील की निगरानी के लिए एसडीआरएफ ने क्विक डिप्लॉयबल एंटीना सिस्टम लगाया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए सैटेलाइट से संपर्क स्थापित कर लाइव ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा मिलती है। इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति और नुकसान की जानकारी तत्काल मिल सकेगी, जिसके आधार पर बचाव की योजना बनाई जा सकती है। क्यूडीए सिस्टम को रैनी गांव से ऊपर जलभराव वाले क्षेत्र में हवाई मार्ग से सुरक्षित भेजा गया। 10 वैज्ञानिक और एसडीआरएफ का एक दल झील का आकलन कर रहा है। राजधानी देहरादून में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के तहत इन बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि एयर कंडीशनर की सुविधा वाली इन इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम होगा और यात्रा आरामदायक होगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि अब शहर में ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे जहां प्रदूषण कुछ कम होगा वहीं लोगों की यात्रा भी ये सुलभ यात्रा होगी, क्योंकि बसों की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। फिर उसमें तमाम जो आज सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षित यात्रा की बात होगी, तो इससे एक सुरक्षित यात्रा भी होगी, सम्मानजनक यात्रा भी होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये बसें आईएसबीटी से राजपुर तक चलेंगी। बस का न्यूनतम किराया 10 रुपये है। खास बात यह है कि उन्होंने इन बसों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही गढ़वाली भाषा में भी अनाउंसमेंट होगा। आज से ये बस आईएसबीटी से राजपुर को जो है चला करेगी और इसका टाइम शेड्यूल है। लगभग हर आधे घंटे पे ये बस जो है इन दोनों स्टॉपेज से चलेगी और इसमें मिनिमम किराया 10 रुपए का है। और जो बस है उस बस पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है, तो प्रदूषण मुक्त है, एयर कंडीशनड है। उसके अलावा एक इसमें अच्छाई ये भी है कि जो इसमें बस का अनाउंसमेंट है वो हिंदी इंग्लिश के अलावा गढ़वाली भाषा में भी किया जाएगा, तो हमें अपनी संस्कृति का भी इस बस में चलने पर एहसास होगा।
इन बसों में दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर खड़ी करने के लिए जगह की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हर सीट में यूएसबी पोर्ट, आपातकालीन बटन, अग्निशमन यंत्र और रीजनरेशन सिस्टम की सुविधा भी है। जिलाधिकारी ने कहा कि मार्च महीने से रायपुर से प्रेमनगर रूट के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 2017 में बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट में से 85% से अधिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उनकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने देहरादून के मियावाला में लगभग 50 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च अप्रैल तक सौंग बांध के शिलान्यास की कोशिश की जा रही है। शिलान्यास के बाद 15 महीने में ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देहरादून में संजीवनी फेस्ट का आयोजन किया गया। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संजीवनी फेस्ट पहुंचे और यहां पर लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। तमाम जो इसमें मैं देख रहा हूँ पिथौरागढ़ की भी संस्थाएं हैं, अल्मोड़ा से भी हैं, तो चमोली से भी हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास किया। एक बीच में जो ये तमाम जो हमारे ये छोटी छोटी समूह जो तमाम तरह के उत्पाद करते हैं, या हम ये कहें कि जो हमारे स्थानीय आर्टिजन्स हैं, उनको उन्होंने एक मौका दिया और मैं देख रहा था कि सबके चेहरे पर खुशी थी। इस आयोजन के जरिए कोरोना काल में प्रभावित ग्रामीण दस्तकारी, हस्तशिल्प और आयुर्वेदिक उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। पौड़ी जिले के रथुआ धाब क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के जरिए पक्षी प्रेमियों को तरह तरह की प्रजातियों को देखने का मौका मिला। जंगल का ये क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। 3 दिनों तक चले बर्ड वॉचिंग कैंप में बाहरी राज्यों से आए लोगों ने पक्षियों का अद्भुत संसार देखा। बहुत ही सुंदर है और जो शांति है यहाँ चारों तरफ, कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, हॉर्न नहीं है। वह सबसे हमें जिसने इम्प्रेस किया वो ये चीज़ थी। ग्रीन मैगपाई और हमने देखा येलो बेलिड फैनटेल, वाइट टेल्ड फोकटेल। सो ये सारी और भी काफ़ी सारे थे। इवन यहाँ की तो बुलबुल्स भी हमारे दिल्ली की बुलबुल से बहुत अलग है। बर्ड्स देखें, बर्ड से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह बर्ड अपना घर बसाता है, किस तरह खाना चुनता है, कैसे रहते हैं। और इससे एक हम लोग जाके एक देते हैं संदेश लोगों को कि भैया बर्ड्स को डिस्टर्ब मत करें, ये रहेंगे, जंगल रहेगा तो हम रहेंगे, जंगल नहीं रहेगा ना ऑक्सीजन रहेगी ना हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आके देखा ये बेसिकली अनटच्ड फॉरेस्ट है कालागढ़। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ ना सिर्फ जंगल के लिए बल्कि जंगल के आसपास जो गाँव है ना उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि चमोली में आई आपदा के कारण बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन छोटे स्वरूप में किया गया। इसके बावजूद सैलानी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बर्ड फेस्टिवल राज्य में पर्यटन के विकास के लिए अहम साबित होगा। देश और दुनिया से पक्षी प्रेम उत्तराखंड आए, निश्चित रूप से उनका अनुभव उत्तराखंड को लेकर, पक्षियों को लेकर बहुत ही अच्छा अनुभव है। धीरे धीरे इसको हम एक टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में हम इसको बना रहे हैं और इसका अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और ये मैं सोचता हूँ कि बर्ड फेस्टिवल उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टूरिज्म को बढ़ावा देने का फेस्टिवल हो सकता है, एक आयाम हो सकता है। हरिद्वार महाकुंभ की नोटिफिकेशन अवधि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। मेलाधिकारी ने दूरदर्शन के माध्यम से अपील की है कि श्रद्धालु कम से कम प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करें। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में आने वाले सभी श्रद्धालुगणों का मैं स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ की नोटिफिकेशन अवधि है
वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है और इसमें जो हमारी एसओपीज जारी हुई हैं उसके अनुसार आपको 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लेके आनी होगी और उससे पहले आपको जो हमारा पोर्टल बनेगा कुंभ मेले का उसमें अपनी एंट्री भी करनी होगी। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम प्लास्टिक की वस्तुएं साथ में लाएं ताकि एक स्वच्छ कुंभ देखने को मिले और उसमें आपका भी योगदान रहे। राजाजी टाइगर रिजर्व के बेरीवाला रेंज में हाथी के हमले में एक वनकर्मी की मौत हो गई। गश्त के दौरान वनकर्मी को जंगली हाथी ने सूंड में उठाकर पटक दिया। उसके साथ मौजूद अन्य वनकर्मियों ने फायर कर हाथी को भगाने का प्रयास किया। घायल वनकर्मी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डीके सिंह भी मौके पर पहुंचे। ये हमारे बेरीवाड़ा रेंज में राजाजी टाइगर रिजर्व के इसमें ये गौरव कुमार है। ये स्टाफ के साथ रेगुलर गश्त में थे और वहाँ पे हाथी ने चेज किया इनको और इनको तुरंत वहाँ से स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ पहुँचते ही इनको डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो गई। नहीं, ये पहली घटना है। उधर लैंसडॉन वन प्रभाग की लालढांग रेंज के चिल्लरखाल में एक हाथिन की मौत हो गई। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 और 87 के अधूरे पड़े निर्माण कार्य लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस बीच दोनों राजमार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित कर टोल जमा करने का काम शुरू कर दिया गया है जिससे लोगों में नाराजगी है। विधायक राजकुमार ठुकराल ने इसके लिए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ अधिकारियों की आक्रामकता के चलते ये काम रुका हुआ है। जहां तक 74 नेशनल हाईवे की बात है, गल्फार कंपनी काम कर रही है। गल्फार कंपनी एक डिफॉल्टर है, भ्रष्ट बेईमान कंपनी है जिसने काम को अधूरा छोड़ रखा है और उसके बाद भी टोल प्लाजा पे वसूली हो रही है। मैंने पिछले दिनों 9 दिन तक 10 दिन तक टोल प्लाजा पे वसूली बंद करवा दी थी, लेकिन ये इनकी आदत में शुमार है, गंभीर लापरवाही, आक्रामकता। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 और 87 के परियोजना निदेशक योगेंद्र शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का कार्य 2 पैकेजों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था के बीच हुए सेटलमेंट के तहत मार्च तक 40 किलोमीटर का कार्य पूरा करना है, जबकि 2 रेलवे ब्रिज के ऊपर का कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का समय निर्धारित है। दूसरे पैकेज के तहत अधूरे कार्यों को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था की वित्तीय हालत ठीक न होने के कारण काम में विलंब हो रहा है। लेकिन क्योंकि उस भूमि उपलब्ध कराने में कुछ देरी हुई थी तो उस वजह से अभी वर्तमान में बीओटी कंसेशनर की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए उसने लोन का अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी उसको पेमेंट जैसे ही मिलता है तो वो इन पे शीघ्र ही वापिस काम शुरू कर देगा। कार्य अधूरा होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं का टोल एकत्र करना जनता को भारी पड़ रहा है। इस पर परियोजना निदेशक ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पूरी तरह से निर्मित सड़क के हिस्से के अनुसार ही लगाया गया है। अभी इनके अंदर हम जो 74 के अंदर जो टोल है 65 किलोमीटर के अगेंस्ट में 63 किलोमीटर जो पोर्शन एज पर एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है उतनी लंबाई में ही टोल वसूला जा रहा है। जो पोर्शन का अभी निर्माण नहीं किया गया है उस पर टोल नहीं लिया जा रहा है। उसी तरह NH 87 के अंदर भी 32 किलोमीटर लेंथ कंप्लीट है, लेकिन टोल 21.7 किलोमीटर का ही लिया जा रहा है जिस पर की ट्रैफिक चल रहा है। तो उसके अंदर जो भाग निर्मित हुआ है उसी के आधार पर टोल वसूली की जा रही है। जलवायु शुद्ध करने के लिए शहरों में नगर वन बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में भी जंगल बसाए जा रहे हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और यहां पर लगाए गए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल की। इन पेड़ पौधों को नगर वन में लगाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है जिससे शहरों का वातावरण शुद्ध हो सके। मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि वन अनुसंधान केंद्र में बना बायोडायवर्सिटी पार्क प्रेरणादायक है। नई पीढ़ी बच्चों में जैव विविधता के बारे में जागृति पैदा करने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य के लाभ के लिए फिजिकल नेचर बेस्ड एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए
तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे हमारे ये रिसर्च विंग द्वारा ये जो पूरा बायोडायवर्सिटी पार्क और जितनी भी फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं ये बहुत ही प्रेरणादायक हैं और लाभप्रद हैं और यहाँ पे जो है बच्चों को लाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले के आपदा प्रभावित इलाके में राहत और सर्च अभियान जारी। अब तक 59 शव मिले, 136 लापता। रैणी क्षेत्र में बनी झील की निगरानी के लिए लगाया गया क्विक डिप्लॉयबल एंटेना सिस्टम। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। एयर कंडीशनर की सुविधा वाली इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण होगा कम, यात्रा होगी आरामदायक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के मियांवाला में करीब 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विजन डॉक्यूमेंट में से 85% से अधिक कार्य हुए पूरे। और पौड़ी जिले के रथुआ धाब क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग कैंप के जरिए पक्षी प्रेमियों ने करीब से देखा पक्षियों का अद्भुत संसार। वन मंत्री ने कहा, बर्ड फेस्टिवल से होगा राज्य के पर्यटन क्षेत्र का विकास। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।